देखो तुम लोग को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बताए थे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बताए थे कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताए थे। तो एक बात बताओ कि कोई भी, जैसे मान लो कि रिएक्टेंट है, दिख रहा है यहाँ, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बना तो ये रिवर्सिबल साइन हो गया, हम रिवर्सिबल का पढ़ रहे हैं, तो रिएक्टेंट टू क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो भाई एक बात बताओ कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मान लो कि बैलेंस के एम से और एम से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर प्रूव किए थे तुम लोग को पहला नेक्स्ट पिछला लेक्चर में कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई पावर एन, जो राइज जो कोफिशिएंट रहता है बैलेंस, वो पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। बाई क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर पावर एन। ये फॉर्मूला बताए थे आपको। हम ये भी आपको बताए थे कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आता है, इसका मतलब 1 तभी आएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अगर मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा तभी आएगा जब ये कम और ये ज्यादा रहेगा, तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा, तभी ना ज्यादा से डिवाइड करोगे तो कम आएगा। एक तो ये हो गया, ध्यान रखना ये तीनों पॉइंट, ठीक। अब समझना पहले ये एक चीज और जान लो कि इक्विलिब्रियम साइन जो दर्शाता है, ये वाला साइन रिवर्सिबल साइन, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जो साइन दर्शाया जाता है रिवर्सिबल साइन, उसको इस तरह से दर्शाया जाता है, या इक्वल का साइन दिया रहेगा या दोनों तरफ एरो दिया रहेगा। मतलब ऐसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या नहीं तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, या नहीं तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तीनों रिएक्शन रिवर्सिबल ही कहलाता है, ध्यान रखना। आ रहा समझ में। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है, एक चीज और, सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए सॉलिड का जो कंसंट्रेशन बैठाया जाता है वो ऑलवेज 1 बैठाया जाता है। सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना बैठाया जाता है, 1, क्योंकि उसका कांस्टेंट, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है रिएक्शन में, कांस्टेंट होता है। ध्यान से सुनना पहले, रिएक्शन जो, मान लो कोई भी रिएक्शन है, एग्जांपल के तौर पे बोले कि N2 गैस प्लस H2 गैस रिवर्सिबल साइन NH3, 2 से बैलेंस कर दिए। किससे बैलेंस कर दिए, 2 से, यहाँ क्या लगा दिए, 3, बैलेंस हो गया। अब आपको बोला कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा राइट का देखो, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, याद कर ले, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, तो प्रोडक्ट में अमोनिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, इनटू क्या रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे पावर कितना, 3। जितना भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रहेगा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे मान लो कि तुमको बोल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये आपको जब हीट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड बनाया प्लस CO2 गैस बनाया, CO2 क्या बनाया, गैस बनाया। अब बोला कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, क्वेश्चन मान लो दे दिया, तो पहला चॉइस दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर, के से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ CO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बटा कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 दे दिया। और दूसरा चॉइस दे दिया के बराबर दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तीसरा चॉइस दे दिया आपको, दिख रहा है ना सबको, तीसरा चॉइस दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 बाई कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू CO2, के का वैल्यू। डी चॉइस दे दिया नन ऑफ दीज।
तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि राइट बटा लेफ्ट याद कर लिए, राइट का कंसंट्रेशन बटा लेफ्ट का कंसंट्रेशन, तो राइट बटा लेफ्ट किया तो CO का कंसंट्रेशन इंटू CO2 का कंसंट्रेशन बटा CaCO3 का कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो मिल रहा है ये करोगे तो गलत हो जाएगा, कारण अभी हम बताएंगे सॉलिड जो भी होता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1। किसी का भी सॉलिड जो होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 होता है। एक्टिव मास उसी को बोलते हैं, तो एक्टिव मास भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये बताओ ये दोनों का तो 1 ना हो जाएगा, ये सॉलिड और ये भी क्या सॉलिड, तो ये 1 ये भी 1 1 1 कर दिया तो क्या बच जाएगा, CO2। तो आंसर CO2 ना केवल होगा, समझ रहे हो ना। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर तुम्हारा इच्छा हुआ कि सर CaO इंटू CO2 बाई CaCO3 का कंसंट्रेशन, तो यार ये 1 ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू CO2 का कंसंट्रेशन 1, तो 1 1 कैंसिल ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी रहे तो सॉलिड रहे तो उसका हमेशा 1 बैठाया जाता है, पुट किया जाता है। हाँ अगर चर्चा कर देता कि भाई सॉलिड का इतना एक्टिव मास होता है तब तो फिर उसको बैठाना पड़ता है, लेकिन एक्टिव मास नहीं, ये जो कंसंट्रेशन बोलते हैं ये एक्टिव मास बताए थे कि एक्टिव मास के बराबर होता है। एक्टिव मास अलग से हम आपको अलग से ही पढ़ा देंगे, तो ये ध्यान रखना। तो अभी तत्कालिक सॉलिड, जब भी सॉलिड आए तो सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1। 90% आदमी ये मारेगा, राइट बटा लेफ्ट याद कर लेता है कि प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। ठीक है, अच्छा वो बात सही है, लेकिन आप जो राइट बटा लेफ्ट करोगे तो ये तो सॉलिड ये भी सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड कैंसिल 1 1, तो बच जाएगा CO2 का कंसंट्रेशन। आंसर आया समझ में। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 3 टर्म में हम लोग पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टर्म में पढ़ते हैं, 3 टर्म में पढ़ते हैं। दिख रहा है कि नहीं, देखो तो सबसे पहला चीज अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे ध्यान से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपना लोग के इक्विलिब्रियम बोलते, क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 3 टर्म में पढ़ते भाई। पहला, चलो पढ़ाते जा रहे हैं, पहला पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन कोई रिएक्शन पहले लिख लो, है ना। जैसे मान लो ए रिएक्शन किया बी से तो बनाया C+D, C+ क्या बनाया D, तो A जो है ML, यहाँ बताओ, यहाँ बोल, यहाँ मान लो X और यहाँ क्या मान लो बाई। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले लिख लो, राइट का कंसंट्रेशन D का कंसंट्रेशन इंटू बटा A का कंसंट्रेशन पे पावर M इंटू B का कंसंट्रेशन पे पावर N, ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बारी बारी से कौन कौन टर्म में पढ़ते हैं, जो पहला इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या मोलरिटी के टर्म में। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, जानता है ना, मोल बाय वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट कौन चीज से करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। चलो तो कंसंट्रेशन के टर्म में इस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc बोलते। Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। Kc का मतलब क्या, C से कंसंट्रेशन, तो Kc बराबर राइट। अब देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन किस टर्म में है, कंसंट्रेशन। तो ये ई कौन टर्म में लिखा हुआ, कंसंट्रेशन, यही चीज लिख देंगे, मैंने सबको कंसंट्रेशन के टर्म में, लेकिन फार्मूला तो राइट बटा लेफ्ट। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ C पे पावर H, कंसंट्रेशन ऑफ D पे पावर बाई, कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर M, ये हुआ आपका फार्मूला। दूसरा ऐसे ही है इन टर्म ऑफ प्रेशर, टर्म ऑफ क्या भाई, प्रेशर। तो प्रेशर के टर्म में पढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp बोलते, कंसंट्रेशन के टर्म में Kc बोलते।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आप प्रेशर के टर्म में पढ़ रहे हैं ना तो उसको केपी बोला जाता। तो पहले प्रेशर के बारे में बता, पीवी इक्वल टू क्या जानते हैं, एनआरटी। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, एनआरटी बटा भी, एनआरटी बटा क्या भी, एन बटा भी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो सी आर टी, सी यहाँ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जिसका प्रेशर तुम निकालोगे यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन। अगर ए का प्रेशर तो ए का पार्शियल, अब अपना अपना जो प्रेशर होता है उसको जानता होगा, कैसे सब्जेक्ट में पढ़ाए थे, पार्शियल प्रेशर कहते। तो यहाँ पे बताओ, अगर सी के लिए लिखते पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी लिखेंगे। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। उसी तरह से प्रेशर ऑफ ए बोलोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी बोलोगे तो बी का कंसंट्रेशन इंटू आर टी। माने यहाँ सी लिखते हैं, ये सी जो है, सी क्या है भाई, कंसंट्रेशन। जिसका प्रेशर निकालना उसी का कंसंट्रेशन रखना, जिसका प्रेशर निकालोगे उसी का क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन। यहाँ तक दिख रहा ना, बोलो। अब ध्यान से सुनना, पहले यही सबका वैल्यू इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। तो देख यहाँ पे केसी यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख, ओ रिलेशन ये तो बता दिए हम तुमको, खैर चलो बाद में बता। तो एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर के टर्म में लिखना है तो सबको प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं भाई, हालांकि फिर से लिखेंगे ही ये ध्यान रखना। ध्यान से सुन, पहले प्रेशर के टर्म में लिखना है तो प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो सबका प्रेशर, तो राइट का प्रेशर बटा लेफ्ट का प्रेशर। तो केपी बराबर हो जाएगा, राइट का प्रेशर सी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर एक्स, पावर तो लिखना ही लिखना है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर, बोलो बाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर एम इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर क्या बोलो, इंटू है ये एन। ये हो गया केपी के फॉर्म में। अरे भाई कंसंट्रेशन के फॉर्म में बोला तो कंसंट्रेशन लिखेंगे, प्रेशर के टर्म में बोला तो प्रेशर लिखेंगे। अब अपना लोग पढ़ेंगे तीसरा मोल फ्रैक्शन के टर्म में, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कौन सी से रिप्रेजेंट करता है, एक्स। तो चलो इसको केसी लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर लिखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो क्या लिखेंगे, के एक्स। के एक्स बराबर राइट का मोल फ्रैक्शन बटा लेफ्ट का। भाई यही फॉर्मूला होता है, राइट बटा लेफ्ट। तो राइट का मोल फ्रैक्शन बटा लेफ्ट का मोल फ्रैक्शन। तो राइट में कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर एक्स, बैलेंस फैक्टर, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी, बाई बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर एम इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर एन। ये फॉर्मूला हुआ। अब हेडिंग देते हैं, ये दोनों में रिलेशन, केपी एंड केसी में रिलेशन आता है। तो चलो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, चलो ध्यान से सुन, डायरेक्ट इसी रिएक्शन के लिए हम बता रहे हैं। तो तुम सोचो जरा सा कि केपी बराबर होता है राइट का पार्शियल प्रेशर बाय लेफ्ट का पार्शियल प्रेशर, पीए का पार्शियल प्रेशर बताइए। पर पावर क्या होगा बोलना, एम इंटू पीवी बताइए, पीबी पावर क्या होगा एम। ध्यान से सुन, याद कर, अभी तुरंत लिखे थे है ना, जो मिटा दिए, यहाँ यूज होगा। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तब भी इधर जाएगा तब पी बराबर क्या आ जाएगा, एन बटा वी आर टी। एन बटा वी आर टी को क्या लिखेगा, सी आर टी। सी को क्या लिखेगा, कंसंट्रेशन। चल डायरेक्ट बोल, सी का लिखना प्रेशर, तो सी का कंसंट्रेशन आर टी। तो सी का क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी पर पावर होगा एक्स। और डी का कंसंट्रेशन अभी लिखे थे, अगर चाहोगे तो लिख लेना। और डी का निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी पावर बाई, डी का निकालोगे तो आर टी तो सम में ना गुना होगा। मान लो कि हम किए कंसंट्रेशन ऑफ ए, किसका भाई बोलो, ए का। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी पावर एम, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी पावर क्या जगह है,
सोल्व कर, सी का ये दोनों पे पावर ना एक्स है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर एक्स, आर टी पे पावर एक्स, डी पे पावर बाई, आर टी पे पावर बाई, ए पे पावर एम, आर टी पे पावर एम, ए बी पे पावर एन। आरटी पर तो पावर ये सोचो जरा सा ध्यान से, सी पे पावर एक्स इंटू डी पे पावर बाई बटा ए पे पावर एम इंटू डी पे पावर एन इंटू आर टी पर पावर, ध्यान से एक्स आर टी पर पावर plus एक्स, आर टी पर पावर बाई, तो एक्स प्लस बाई और नीचे आर टी पर क्या M होगा, plus N। एम प्लस एन। ध्यान देना, ध्यान दे, आर टी पे ऊपर में आया एक्स प्लस बाई, नीचे में आया आर टी पर plus पावर N। एम प्लस एन। अब ये दोनों सेम है तो ये पावर जाएगा तो Minus। ऊपर घट जाएगा ना, बोलो। हाँ तो यहाँ पे आर टी पर पावर डायरेक्ट लिखते हैं क्या भाई, बोलो, X plus एक्स प्लस बाई माइनस एम प्लस एन, एम प्लस। N। एक बात बताओ, इतना का वैल्यू केसी होता है कि नहीं, तो ये केसी इतना के जगह पे लिख देना, तो यहाँ हो गया केसी आर टी पर पावर, ये पूरा को केसी, इतना को क्या बोलेगा, बोल केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। और आर टी पर पावर ई एक्स और बाई किसका मोल था, प्रोडक्ट का, ये किसका मोल था, रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का टोटल मोल माइनस रिएक्टेंट का टोटल मोल, मतलब चेंज इन मोल, चेंज इन क्या मोल। लेकिन ये जो चेंज इन मोल है ना, सब गैसियस फॉर्म का, किसका, गैस का, तो चेंज इन मोल लिख दिए, क्या लिख दिए, ये किसका फॉर्मूला आया भाई, तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी पर पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी जो है ये टोटल मोल प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट, टोटल मोल प्रोडक्ट का पी से प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट, ये होता है। सुन रहा ना, समझ में आया, देखो देखो समझना, पहले ध्यान से समझो भाई, तो याद कर ले, केपी बराबर केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एनजी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एनजी। अच्छा डेल्टा एनजी फिर से समझ ले, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ माइनस टोटल मोल ऑफ टोटल माइनस है भाई, टोटल मोल ऑफ क्या, रिएक्टेंट, समझ गया ना। लेकिन ये कौन वाला प्रोडक्ट और ये भी कौन वाला रिएक्टेंट, गैसियस होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे चेंज इन मोल ऑफ गैस लिखा जाता है, जी से गैस। आप ध्यान से सुनना पहले मेरा बात, एक बात सोचो जरा सा, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, N2 प्लस ऐसा लिखते हैं पहले भाई, H2 प्लस I2 बना HI, रिवर्सिबल साइन है 2HI। ये बताओ, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ध्यान से सुनना। इसका बताओ यहाँ ना कुछ तो एक एक बैलेंस, इधर टोटल मोल रिएक्टेंट का कितना हुआ है, इधर कितना हुआ, 2। अब बताओ डेल्टा एन जी, बताओ टोटल मोल प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट, शॉर्ट में ऐसे लिख इसको, टोटल मोल प्रोडक्ट कितना 2, टोटल मोल रिएक्टेंट कितना 2, माइनस किए कितना आया 0 आ गया। अब ये डेल्टा एन जी का मान इस रिएक्शन के लिए जब 0 आया तो ये 0 यहाँ बैठाओ, तो आर टी पर पावर 0, तो आर टी पर पावर 0 तो 1 इंटू केसी, तो केसी, तो केपी बराबर केसी इस रिएक्शन के लिए होगा कि नहीं होगा, समझ रहा ना। तो मेरा कहना है कि अगर डेल्टा एन जी का मान 0 आ गया, मान लो डेल्टा एन जी का मान आ जाता 1 या 2, मतलब 0 से ज्यादा आ जाता, तो यहाँ ज्यादा आता तो पावर करते गुना करते, तो केसी से इसका वैल्यू क्या आता ज्यादा, अब कम आता, मान लो कि डेल्टा एन जी का मान आता -1, -1 कैसे आएगा, अब लगा कि -1 कैसे आएगा भाई, तो NH3 को तोड़ोगे तो 2N2 प्लस 3H2 होगा, ऐसे ऐसे ये तो प्लस में ही आ जाएगा।
मान लो कैसे लिखते हैं, H2 प्लस N2 बनाया अमोनिया, ये 3 है, 1 4 मोल, इधर कितना 2, 2 माइनस 4, अब बताओ 2 माइनस 4 करोगे -2। डेल्टा एनजी निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा -2, जो कि आ गया क्या भाई Negative। बताओ, लेस देन 0 आया कि नहीं आया? तो 0 से कम भी आ सकता है डेल्टा एनजी का मान, 0 से ज्यादा भी आ सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है। जब 0 आ जाएगा तो केपी केसी के बराबर होगा, जब 0 से कम आएगा तो केपी कम केसी हो से जाएगा। कम हो जाएगा, लेकिन 0 से ज्यादा आ जाएगा तो KP केपी ज्यादा। का मान क्या आ जाएगा, ज्यादा। ज्यादा आ जाएगा। भाई ये -2 पावर बैठाएगा तो माइनस वाला नीचे जाएगा तो भागा ना हो जाएगा, इसमें तो कम ही ना आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये सब आएगा, टेंशन मत ले अभी, ध्यान से समझ। अगर इफ डेल्टा एन जी का वैल्यू आ गया 0, अच्छा एक दिमाग लगाओ, 0 कब आएगा? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट का मोल बराबर होगा दोनों साइड, तब ना 0। दैट इज, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज टोटल मोल प्रोडक्ट बराबर टोटल मोल रिएक्टेंट। अगर है रिएक्शन में देख लिए तो डेल्टा एन जी 0 है ना, देन पहला पॉइंट लिख रहे हैं भाई इसका, तो क्या हो जाएगा बताओ, केपी बराबर केसी, एकदम पक्का याद कर ले, केपी बराबर। दूसरा, अगर मान ले डेल्टा एन जी का मान ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा डेल्टा एन जी का मान? जब प्रोडक्ट ज्यादा का मोल रिएक्टेंट से, तो इस केस में देन क्या हो जाएगा, केपी ग्रेटर देन केसी। तीसरा केस, अगर मान लो डेल्टा एन जी का मान लेस देन 0, मतलब निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये तो 0 ही, तो डेल्टा पी लेस देन डेल्टा आर, डेल्टा पी का मान कम होना होगा प्रोडक्ट का, तो इस केस में केपी लेस देन क्या आ जाएगा, केसी आ जाएगा। कर लोगे देन करके, समझ में आया? याद रखना डेल्टा एन जी का। अब जैसे क्वेश्चन देगा, बताना भाई, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3, बता इसमें केपी और केसी में रिलेशन, केपी और क्या केसी में रिलेशन पूछेगा, तो तुम सोचो ना, पहले कभी भी केपी केसी में रिलेशन पूछे, हर हाल में तुम डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी बता फटाक से, प्रोडक्ट का 2 मोल माइनस गैसेस स्टेट में सब, और 3 और 1 4, तो घटाओ यार इसको, -2 लेस देन 0 आया, तो केपी लेस देन केसी। इस रिएक्शन के लिए केपी का मान केसी से कम। अगर मान लो कि H2 और I2 आया, बना दिया 2HI, इसमें डेल्टा एनजी बता पहले, बोलो ना, 2 माइनस इधर भी 1 1 2, बैलेंस है ना 0, इसलिए केपी बराबर क्या आ गया, केसी। अगर मान ले इसी रिएक्शन को उल्टा कर दे, NH3 2 रिवर्सिबल साइन N2 प्लस 3H2 बैलेंस है, ये नहीं करो, तो डेल्टा एनजी का मान कितना आया, इधर 3 है 1 4, प्रोडक्ट माइनस, याद कर ले, प्रोडक्ट माइनस क्या होता है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हुआ 3 है 1 4 मोल, यहाँ -2, तो कितना 2, 0 से ज्यादा, इसलिए केपी ग्रेटर देन क्या आया, केसी आया। आ रहा समझ में? बोलो अगला देखो भाई, ये सब ध्यान रखना, रोक दो। देखो भाई, समझना आया? अब कभी कभी जो आता है ना, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत अच्छा चीज है ये, कभी कभी पूछ देता है ना, जेई में इनका कोई गारंटी नहीं। यूनिट ऑफ क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से सुनना। अगर मान लो केसी का पूछ दिया, यूनिट ऑफ केसी, हो सके कंसंट्रेशन के टर्म में बोल दे, तो केसी बता, केसी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ क्या है, कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट बताओ हमको,
NYV NYV मतलब मोल मोल पर पर लीटर। तो भैया मोल पर लीटर पर डेल्टा एनजी होगा। मतलब यूनिट निकालने के लिए भी डेल्टा एनजी निकालो और मोल पर लीटर पे डेल्टा एनजी का वैल्यू बैठाओ। जैसे जैसे दूसरा देखो, पहले यूनिट ऑफ केपी बोलेगा। केपी क्या है? प्रेशर। प्रेशर। तब प्रेशर का यूनिट फिक्स्ड नहीं होता। जैसे इसका मोल पर लीटर फिक्स्ड है, उस तरह से इसका प्रेशर का यूनिट फिक्स नहीं होता, क्योंकि कभी पास्कल रहेगा, कभी एटीएम रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि यूनिट ऑफ प्रेशर पर पावर डेल्टा एनजी। लेकिन जनरली एटीएम रहता है केमिस्ट्री में, तो एटीएम का पावर क्या कर सकते हैं? डेल्टा एनजी। अब मोल फ्रैक्शन केएक्स का, तो केएक्स का तो मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? यूनिट लेस होता है, तो यूनिट लेस हो जाएगा। ये भी लिख ले, कहा कि कितना विद्वान है जो समझेगा कि लगता है केएक्स छोड़ दिया। अरे केएक्स मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल मोल का रेशियो होता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, कोई रिएक्शन दे देगा, आप बोलेगा उस रिएक्शन के लिए क्या करो भाई? मोल केसी का यूनिट बताओ, केपी का यूनिट बताओ, चाहे डायरेक्ट लिखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट बताओ। तो या तो चॉइस मोल पर लीटर में दिया रहेगा, या तो चॉइस प्रेशर के टर्म में दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल देखना, ध्यान देना। हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि अगर मान लो डेल्टा एनजी, इफ डेल्टा एनजी 0, देन अबे डेल्टा एनजी जब 0 हो जाएगा तो ये भी तो हो जाएगा 1, ये भी 1, मतलब सबका सब यूनिट लेस। मतलब देन केपी एंड केसी आर यूनिट लेस। ये तो यूनिट लेस होबे करता है, इसको तो चर्चा करो ही नहीं, है ना? क्योंकि 0 बैठाओगे तो 1 आ जाएगा। 1 कोई यूनिट थोड़ो है, यूनिट तो ये मोल पर लीटर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बोल दिया कि बताओ भाई N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल साइन NH3, इसके लिए यूनिट बताने का, तो सबसे पहले डेल्टा एनजी निकाल ले। क्या होता है डेल्टा एनजी? टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट। 3 है 1 -2 कितना? -2। चलो भाई डेल्टा एनजी -2 आया। इसलिए बता यूनिट ऑफ केसी द मोल लीटर इनवर्स लिखे भाई इसको, पर पावर माइनस। हाँ पर माइनस कितना? 2 डेल्टा एनजी। चलो बता मोल पे -2 मोल पे माइनस और लीटर 2। माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस प्लस। आएगा, ये यूनिट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता ना कि यूनिट ऑफ केपी बताओ, तो एटीएम पर पावर, मैंने एटीएम मान के चल रहे हैं, एटीएम पर पावर माइनस कितना आता? 2। आंसर हो गया। कर लोगे? बोलो। तो ये था यूनिट, निकाल लीजिएगा ना। जैसे देखो यहाँ पे मान ले कि H2 प्लस I2 रिवर्सिबल साइन 2HI बोल दिया। अब आपको बोल दिया कि बताओ भाई केसी का यूनिट बताओ। डेल्टा एनजी समझ में आ रहा है कितना होगा? 2 - 1 1 2 0। अरे ये कैसे स्टेट में सर? तो आप बताओ इसमें यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा? भाई तुमको लगा कि मोल पर लीटर पे डेल्टा एनजी 0, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस आएगा तो वैल्यू 1। और यूनिट ऑफ आपको बोला केपी, तो ये भी क्या आ जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। बोलो अगला देखो, समझना पहले। किताब है? बोलो भाई। हाँ।